प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक इस समय चल रहा है। वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए थे। पूरे एक लेक्चर इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। आज भी पूरे लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन आज के क्रॉस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट से क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हम इसी भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, अलग से देखना भी नहीं पड़ेगा। यह है 77 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 77। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी गया है। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट लेवल का। ए फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स का वेक्टर वैल्यू दिया है अल्फा I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। फोर्स दे दिया, इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से दे दिया है। R इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 6J कैप माइनस 12K कैप। तो F दे दिए, R दे दिए। अब अल्फा का वैल्यू पूछ रहे हैं। कंडीशन दिया है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। अल्फा का कितना वैल्यू हो जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, कांस्टेंट। इसके लिए अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा का वैल्यू दिया है, देखो 2 0 1 -1। अगर समझ में आ रहा हो तो सॉल्व करो। तो कहोगे इसमें तो जो दिया हम टार्क फाइंड कर पाएंगे। तो डियर, जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, जिसको कोणीय संवेग भी बोलते हैं, तब कांस्टेंट यानी कंजर्व रहता है जब सिस्टम पे टार्क 0 होता है। कुछ आया समझ में? यानी टार्क फाइंड कर लो क्रॉस प्रोडक्ट से और टार्क को 0 कर दो, अपने आप अल्फा आ जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहेंगे क्वेश्चन में क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दैट इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का तब कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल टार्क सिस्टम पे 0 होता है। व्हेन टॉर्क बिकम्स 0। इसलिए हम लोग को पहले टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, और टार्क को 0 कर देना होगा और क्रॉस प्रोडक्ट से R क्रॉस F आ जाएगा। यहां लिख देंगे I J K, पहले R का वैल्यू 2 - 6 - 12, 2 - 6
-12 अल्फा 3 और 6, अल्फा 3 और 6 और टार को कर दिए 0। अब सॉल्व किया जाए, इक्वेशन बन जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 है आई के रिस्पेक्ट में, रो और कॉलम छूटेगा, ये आ गया -36, माइनस लगा दो और ये हो गया -36 माइनस माइनस प्लस, -j के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम छूटा, 12 माइनस लगा दो और ये हो गया -12 अल्फा, तो ये हो गया +12 अल्फा, प्लस k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, रो और कॉलम छूटेगा, 6 -6 अल्फा, तो +6 अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ से आ गया 0 इक्वल टू आई कैप ब्रैकेट में 0 माइनस जे कैप 12 प्लस 12 अल्फा प्लस के कैप 6 प्लस 6 अल्फा। तो देखो इधर 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तो 0 ही है तो इसको 0 कर दो, चाहे इसको 0 कर दो, अल्फा का सेम वैल्यू आएगा। इसलिए 12 प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो इधर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसको भी 0 करके सॉल्व करते तो वही आता। तो 12 अल्फा इज इक्वल टू -12, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -12/12 इज इक्वल टू -1। अल्फा का वैल्यू कितना आया? -1 आया। टार्क का हेल्प लेना पड़ा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया था। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का तब कंजर्व रहता है जब सिस्टम का टार्क 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जितने क्वेश्चन कराएंगे सब क्रॉस प्रोडक्ट ही होंगे, लेकिन सबकी वैरायटी अलग अलग होगी। फर्स्ट लेवल से ही 83 नंबर क्वेश्चन, एकदम अलग वैरायटी का क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। द वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, इसको मान लेते हैं ए बी सी। 3 वेक्टर्स, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, यह 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सेकेंड वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, थर्ड वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस, देखो इधर लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप। ये 3 वेक्टर दिए हैं, मतलब इससे जनरली 3 वेक्टर दे दिए हैं, हमने इसको ABC लिख दिया, क्वेश्चन में ABC करके नहीं लिखा है।
अब लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, आर कोप्लेनर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये तीनों वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं। आर कोप्लेनर, देन फाइंड लैम्डा। डियर लैम्डा का वैल्यू पूछ रहे हैं, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर होने का क्या कंडीशन है उसको अगर समझ लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आंसर दिया है 4, 5, -4, -2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर होने का कंडीशन देख लो। उसके बाद से अल्फा का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अगर 3 वेक्टर्स, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, देखो एक ही प्लेन में हम मान रहे हैं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, इस बोर्ड के प्लेन में है, सबके सब एक ही प्लेन में है। तो ये कोप्लेनर कब होंगे? अब अगर हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी अगर फाइंड करें, देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन होगा, देख रहे हो? तो ए क्रॉस बी अगर सी वाला वेक्टर इन्हीं दोनों के प्लेन में है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे से निश्चित है कि 90 डिग्री पर होगा। देख लो, यह है ए क्रॉस बी, देखो ना, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी सी वाले से 90 पे है, तो ए क्रॉस बी का सी से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अगर तीनों एक ही प्लेन में हैं तो कहोगे क्या मतलब ए क्रॉस बी ही निकालेंगे हम? ए क्रॉस सी निकाल के बी से डॉट प्रोडक्ट निकालें? हाँ, कुछ भी कर सकते हो। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट यह है कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। आगे समझ में? तो कंडीशन टू बिकम्स कोप्लेनर, कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या हो गया? किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो ये ए क्रॉस बी अगर सी वाला इसी प्लेन में है तो उससे 90 पे हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ये 0 हो जाना चाहिए। किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे से डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होना चाहिए? बस 0। यही कंडीशन लगा दो। ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर सी से डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, या तो ए क्रॉस सी निकाल लो, बी से डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, बी क्रॉस सी निकाल लो, ए से डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, कुछ भी करो, सेम आंसर आएगा। इसलिए अब हम लोग को देश है ए क्रॉस बी फाइंड करना। देखो यहां पर हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए क्या बनाने वाले हैं? डिटर्मिनेंट को आई जे के, ए क्रॉस बी में 2 - 1 1, 2 - 1 1 और 1 2 -3 हो जाएगा, 1 2 और -3। इसको सॉल्व कर लें आई के रिस्पेक्ट में, रो और कॉलम छूटेगा, तो -1 × -3 इज 3, माइनस अप्लाई कर दिया। देखो 2 -j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इसका रो और कॉलम छूटेगा, 2 × -3 इज -6, तुरंत माइनस अप्लाई कर दो, 1 × 1 इज 1, प्लस k के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये रो कॉलम छूट गया, 2 × 2 इज 4 और 1 -1 मिलके -1 माइनस माइनस ये मिलके क्या हो गया? प्लस। तो ये आ गया देखो 1, यानी आई कैप
ये -7 और माइनस माइनस मिल के +7 जे कैप और इधर से +5 के कैप। हम लोग क्या निकाल लिया, A क्रॉस B। अब इसका तीसरे से डॉट प्रोडक्ट, अब इसको अप्लाई कर दो, A क्रॉस B का C वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 कर दिया जाए तो A क्रॉस B का वैल्यू आया I कैप +7 जे कैप +5 के कैप डॉट C वेक्टर यह है, देखो 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप +5 के कैप शुड बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फाइंड कर लो, देखो 1 इंटू 3 तो आ गया 3, 7 इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू 7 +5 +5, 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 7 लैम्डा इक्वल टू -28, लैम्डा इज इक्वल टू -28 अपॉन 7 इज इक्वल टू -4। देख लो लैम्डा का वैल्यू है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन, देखिए एकदम अलग वैरायटी, 3 वेक्टर दे दिया, कह रहा है कि तीनों कोप्लेनर अगर हैं तो लैम्डा का वैल्यू बताओ। तो कोप्लेनर का हमने क्या लगा दिया, कंडीशन अप्लाई कर दिया कोप्लेनर होने का, आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ा है ना। सब अलग वैरायटी का क्वेश्चन। आओ अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अभी हम फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर अभी सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एट्टी 85 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल से ही। करे फोर्स इज अप्लाइड एट द ओरिजिन, फोर्स F is equal to minus F naught K is applied at origin। origin का कोऑर्डिनेट पता ही है 0 0 0, origin पे अप्लाइड है। यानी अब डायरेक्ट फोर्स और पोजिशन वेक्टर में देख के थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन को। Find torque due to force about the point XYZ. Then find torque, torque find करना of force F about the point X, Y एंड Z। देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, F नॉट इन ब्रैकेट YI कैप -XJ कैप
एफ नॉट इन ब्रैकेट एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप, एफ नॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एफ नॉट बाई टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, देख रहे हो फोर्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, तब जाके आर क्रॉस एफ से टॉर्क फाइंड करो। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक डायग्राम बनाएंगे। देखो इस पॉइंट के अबाउट टार्क बताना है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टार्क लगने से वो सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये देखो पॉइंट बना रहे हैं यहां पर एक्स वाई और जेड, और यहां पे कोई ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0। अब इस ओरिजिन पे कोई फोर्स ऐसे देखो एफ लग रहा है, अब इधर लग रहा हो चाहे इधर कहीं भी लग रहा हो, लेकिन इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है। तो देखो इसके अबाउट बताना है, टार्क इसके अबाउट बताना है। तो जिसके अबाउट बताना है तो उस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ फोर्स एक्शन, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इसी का देखो पोजीशन वेक्टर, यही आर क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। जिसके अबाउट पूछे उसको यहां बना लो, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इसको यहां बना लो। ओरिजिन पे लग रहा है तो हमने ओरिजिन बना लिया। अब यहां से उस फोर्स का, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका वही पोजीशन वेक्टर आर क्या करना होता है डियर, फाइंड करना होता है। तो फोर्स पता ही है, देखो फोर्स पता है एफ इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट के कैप। अब बस पोजीशन वेक्टर तुम फाइंड कर लो। तो पोजीशन वेक्टर जब फाइंड करोगे इसका, ये पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो 0 हो गया, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब टार्क फाइंड करना है, टार्क इज आर क्रॉस एफ, आर का वैल्यू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस एफ का वैल्यू माइनस एफ नॉट के कैप। अब देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। अब बचा एफ नॉट ब्रैकेट में बचेगा देखो आई क्रॉस के। तो इसका वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, हमने ये ट्रिक बताया था। देखो आई जे के, इस तरह चलने पे पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो यहां से देखो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे एक्स। फिर देखो जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई, और साथ में वाई, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। तो जो आंसर बचा, ये बचा देखो एफ नॉट इन ब्रैकेट वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ये आ गया टार्क। देखो
एफ नॉट वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। और इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है, डायरेक्ट फोर्स तो दे दिया था लेकिन आर वेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया। आर वेक्टर हम लोग को क्या करना पड़ा, फाइंड करना पड़ा। अब थोड़ा सा इस तरह से देखो डायग्राम बनाना पड़ता है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके अबाउट पूछेगा वहां से क्या करना पड़ा, फाइंड करना पड़ा। देखो ये आंसर है, ये। अब एकदम ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट लेवल से ही एक देखो किस तरह से कंपटीशन में पूछा है। कंप्लीट करो इसको। यह है 94 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम नीट 2018 में पूछा भी गया है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो क्या कर रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब बोलो टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहता है। तो क्वेश्चन देखो टॉर्क ना पूछ के कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ही टॉर्क होता है। ऑफ फोर्स F is equal to 4i cap plus 5j cap minus 6k cap at 2 0 minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2। अब इस क्वेश्चन में भी तुम देख लो, इस क्वेश्चन में भी एक तरह से तो को फोर्स दे दिया है। ये फोर्स इस पॉइंट पे वर्क कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन देखो आया है कंपटीशन में। तो आंसर दिया है -7i कैप -4j कैप -8k कैप -8i कैप -4j कैप -7k कैप। सी ऑप्शन में -7i कैप -8j कैप -4k कैप। यहाँ दिया है -7i कैप -8j कैप और -4k कैप। लेकिन इसमें सी और डी तो देखने में सेम ऑप्शन लग रहा है, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ कुछ बना लो, यहाँ प्लस प्लस बना लो, ये दोनों सेम ऑप्शन लिख दिया है। तो सॉल्व करो इसको अपने मन से, एकदम यही क्वेश्चन ही है, सॉल्व करके देखो। देख रहे हो जो फोर्स लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
2 0 -3, 2 0 -3, और इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट, तो देखो 2 -2 के अबाउट टार्क चाहिए। तो देख रहे हो, इसके अबाउट चाहिए और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन हुआ एक तरह से, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो पॉइंट ऑफ एक्शन का तुम पोजीशन वेक्टर निकालो। देखो आर वेक्टर क्या होगा, यहां से यहां तक, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। अरे इसे निकालना हो ए बी वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर किया जाता है, तभी तो ए बी वेक्टर निकलता है। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आ गया 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये देखो 2i कैप से 2i कैप कैंसिल हो गया और बचा 2j कैप, और यहां से माइनस 3k और 2k मिलके माइनस k कैप। ये आ गया आर वेक्टर, और फोर्स दिया ही है, फोर्स दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। देखो आर और एफ जब आ गया तो आराम से निकालो ना टार्क अब, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमने देखो माइनस कर दिया, इसलिए टार्क टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, आर क्रॉस एफ, आई का वैल्यू 0 2 -1 4 5 -6। आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लें, रो और कॉलम छूट गया, देखो -12 और -1 और -1 इंटू 5 -5, तो देखो +5 -j, तो j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 0 -4, तो हो गया +4, प्लस k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 0 -8। तो यहाँ से टार्क आ गया -7i कैप -4j कैप और -8k कैप। एक आंसर देख रहा है, देखो -7i कैप -4j कैप -8a कैप, ये ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया है। तो यहां भी टार्क पूछ तो रहा है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा वैल्यूज ना दे करके थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो इस तरह से देखो सॉल्व होगा। तो आज हमने फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन कराया क्रॉस प्रोडक्ट पर। अब अगले लेक्चर में आप लोग सेकेंड लेवल से क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लेवल से क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। जो आईटीज वाले क्वेश्चन हैं, आईटीज में पूछे गए हैं,
जिसमें एंगुलर मोमेंटम से भी क्वेश्चन, टार्क से भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगले टर्म पर सॉल्व कराएंगे। ओके।